हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। तो अभी तक हमारे जितने भी वीडियोस पास्ट में हमने रिलीज किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर, जैसे 3ds मैक्स, ऑटोकैड, स्केचअप, लूमियन एंड सो ऑन, मतलब मोर देन 15 प्लस सॉफ्टवेयर्स पे हमारे वीडियोस अभी चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें इंक्लूडिंग फुल ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज, प्रोजेक्ट वाइज काफी सारे वीडियोस हैं, मोर देन 850 प्लस वीडियोस, 850 से ज्यादा वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एंड आप लोगों ने उनमें बहुत सपोर्ट हमें दिया है, लेकिन ओवर द टाइम काफी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं जो कॉमन क्वेरीज हैं। सो फाइनली दिस इज द फर्स्ट Q&A फॉर यू गाइज। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 7-8 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है जो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। सो जितनी कॉमन क्वेरीज हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों की स्टिल अगर अभी कोई क्वेरी है जो इन क्वेरीज में कवर ना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो क्वेरी नंबर 1 कि किस तरीके से आप ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जो सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो उसे इंस्टॉल कैसे करना है। सो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको सिंपली पीटीएस कैड एक्सपर्ट का ऐप इंस्टॉल करना है। उसमें ऑल इंस्टॉलेशन गाइड करके आपको एक कोर्स मिलेगा जिसकी वर्थ 1 रुपी है। उस सॉफ्टवेयर को या उस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है और इनसाइड द कोर्स ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है, मैक्स कैसे, स्केचअप, स्टैड प्रो, सिविल 3D, सभी कोर्सेज के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को देख करके अपने सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर हमने ऑलरेडी आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है, पीटीएस कैड एक्सपर्ट पे हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो उस कोर्स को हम लैपटॉप में कैसे देख सकते हैं। सो लेट मी टेल यू स्टेप नंबर 1। इसके 2-3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में जा करके अंडर द स्टोर एक टैब होता है, उसमें कंटेंट के अंदर आपको वो सारी वीडियोस विजिबल होंगी, वो तो आप देख ही सकते हैं, आपको पता है। स्टेप नंबर 2, लैपटॉप में कैसे देखना है। उसके लिए आपको एक URL फॉलो करना है जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, learn.ptscadexpert.com। इस पे जाने के बाद आपसे मोबाइल नंबर और ORG कोड पूछेगा। तो मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड देन ORG कोड, ये वाला OPHEC, ये ORG कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद इजीली आप अपने लैपटॉप के ऊपर जितनी भी वीडियोस आपके कोर्स की हैं, पूरा कोर्स इंक्लूडिंग योर फाइल्स एंड प्रोजेक्ट फाइल्स, वो सारी चीजें आप अपने लैपटॉप पे हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपको ptscadexpert.com वेबसाइट पे जाना है। सिंपली आप गूगल पे जाके pts CAD Expert डालेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। उसमें क्लिक करने के बाद एक लॉगिन कोर्स का ऑप्शन होगा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो लॉगिन कोर्स पे क्लिक करना है। सिंपल, अगेन वही URL वहां पे आप लैंड करेंगे जिसमें आपको ORG कोड, OPHEC एंड देन आपको मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। सो इन तरीके से आप कोर्स को इजीली अपने लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 3, इसके अंदर मोस्टली लोगों ने पूछा है जो हमारी ऑडियंस इंडिया के बाहर से है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज। तो वो लोग पूछते हैं कि सर हम इंडिया के बाहर से हैं तो क्या हम आपके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जवाब है यस, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेथड फॉलो करना होगा। आपको सिंपली, आप चाहे ऐप इंस्टॉल बिल्कुल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स को जब आप बाय करते हैं तो पेमेंट आपको वाया क्रेडिट कार्ड करना होगा। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करेंगे तो इजीली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से ज्वाइन ना कर पाए तो आप हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो हमारा एक सेकंड मैकेनिज्म है, वो हम आपको बताएंगे। उस मैकेनिज्म के थ्रू भी आप इजीली कोर्स को लॉग इन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा। क्वेरी नंबर 4, मोस्टली लोगों ने पूछा है कि अगर मैं नॉन टेक्निकल हूं या मैं सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोकैड सीख सकता हूं। तो जवाब है यस। अगर सिर्फ आप इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप ऑटोकैड बिल्कुल सीख सकते हैं। आप ड्राइंग बना सकते हैं, उसके अंदर ब्लॉक की हेल्प से आप कोई भी लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। बट अगर आप कैरियर एस्पेक्ट से सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं या मैकेनिकल फील्ड से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं,
आपके लिए ऑटोकैड सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ड्राफ्टिंग का जितना भी काम होता है इंडस्ट्री में, उसके लिए ऑटोकैड वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। सो यस, इसका जवाब है हाँ। अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखना चाहें, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीख सकते हैं। बाय द वे, ऐप के ऊपर प्राइजेस बहुत कम है, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने प्रोफेशन में अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो ऑटोकैड में बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको जरूर सीखना चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप में से पता नहीं ये सवाल कितनी बार आ चुका है कि बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताइए हमें कैड सॉफ्टवेयर के लिए। सी, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर आप 3ds Max पे काम कर रहे हैं, सो बिलीव मी, उसके लिए तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे अगर आप Revit पे आते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लाइट भी है, देन इट्स ओके। उससे नीचे अगर SketchUp पे आते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आप और लाइट रख सकते हैं, एंड सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें ऑटोकैड के लिए। अब कैसी होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, तो वो पॉइंट क्लियर करने से पहले एक चीज और बता देता हूं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो आपका जो प्रोसेसर है वो भी आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप लेटेस्ट मशीन यूज कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्रैक यूज करते हैं। हो सकता है आप भी क्रैक यूज करते हो। तो अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें लैगिंग के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कई बार बग्स भी आ जाते हैं। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, मुझे बहुत बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि कहते हैं सर मेरा तो 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है बट फिर भी हैंग हो रहा है। सो माय डियर, वो रीजन है उसका कि आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। और जिन वेबसाइट से आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, मोस्टली वेबसाइट पे, इवन 99% वेबसाइट पे आपको इनबिल्ट गिफ्ट में, बतौर गिफ्ट आपको बग्स मिलते हैं। तो वो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं और ओवर द टाइम आपका सिस्टम लैग करना शुरू कर देता है, एप्लीकेशन क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो वो उसका मेन रीजन है। तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली भी सजेस्ट करूंगा कि आप एजुकेशनल वर्जन पे जाएं, आप क्रैक पे ना जाएं अगर लेटेस्ट आप यूज कर रहे हैं तो। अगर 2-3-4 साल पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हैं, इन दैट केस इट्स फाइन, इट्स ओके, आप क्रैक वर्जन पे जा सकते हैं। इसके लिए बेस्ट वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, बट इस पे आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। वहां पे जाइए, आपको जो वर्जन का, क्योंकि वहां पे वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर और उनके जो डिफरेंट वर्जन हैं वो सब अवेलेबल हैं। मतलब ऑटोकैड आप 2007 से लेकर के 2023 तक सभी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करिए और उसी के अंदर आपको हाउ टू इंस्टॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, वो वीडियो देख करके आप स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का टैब आपको वहां पे भी मिल जाएगा। उसके साथ में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं, जैसे 3ds Max मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, अगर आप ऑटोकैड यूज कर रहे हैं तो i3 विद 2 to 4 GB रैम एंड विदाउट ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे से काम करेगा। कोई जरूरत नहीं है आपको ग्राफिक कार्ड या फिर आपका बजट 60-70 हजार से ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटोकैड के साथ स्केचअप यूज कर रहे हैं, इन दैट केस रैम डेफिनेटली 4 GB होनी चाहिए। i3 i5 है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा 2 GB ग्राफिक कार्ड कम से कम चाहिए। और उसमें आप एनस्केप या वीरे यूज कर रहे हैं तो 4 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए फॉर बेस्ट क्वालिटी रेंडरिंग्स। और एनस्केप में अगर आप हाई डेफिनेशन वीडियोस बनाना चाहते हैं तो 4 to 6 GB ग्राफिक कार्ड तक आप जा सकते हैं। और इसमें मैं एक क्लोज और ऐड कर देता हूं कि ग्राफिक कार्ड सिर्फ नंबर पे मत जाइए कि मैं 6 GB ग्राफिक कार्ड या 8 GB ग्राफिक कार्ड, 4 GB, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। आप थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे तो 6 GB ग्राफिक कार्ड अगर आप 6 साल पुराना यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 12-13 हजार रुपए में मिल जाए। लेकिन वही 6 GB अगर आज का ग्राफिक कार्ड आप यूज करेंगे लेटेस्ट वर्जन, तो उस केस में उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा मिलेगी आपको, हो सकता है 65-60-70 हजार रुपए मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कम 2-4 GB पे चले जाइए बट लेटेस्ट वर्जन ऑफ ग्राफिक कार्ड आप यूज कीजिए। उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटी है, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर हम एक वीडियो लेके आए डिटेल। सो अब बात कर लेते हैं 3ds Max के बारे में। 3ds Max अगर आप सिर्फ मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो लोअर कॉन्फ़िगरेशन में भी आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं 3ds Max में आप हाई क्वालिटी रेंडरिंग भी कर पाएं,
आप एनिमेशन भी कर पाएं, एडवांस मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी कर पाएं, तो मिनिमम आपको i7 कॉन्फ़िगरेशन का आपको लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप आपको बिल्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसर हो गया, रैम आप कम से कम उसमें 8 GB से 16 GB यूज़ करें, और ग्राफिक कार्ड कम से कम 6 GB, मैक्सिमम आप 8 GB पे जा सकते हैं, और उससे एडवांस भी आप रख सकते हैं अगर आप गेमिंग में या कैरेक्टर मॉडलिंग में या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के ऊपर आप काम करते हैं या बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको कॉन्फ़िगरेशन वैसी चाहिए। तो आप कई बार सवाल पूछते सर आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं? सी हम भी वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उस तरह की मशीन का ही यूज़ हम करते हैं। तो अब अगर आप इस सवाल में इंटरेस्टेड हैं कि पर्सनली हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आसूस का लैपटॉप है और डेस्कटॉप मशीन भी हमारे पास है जिसमें i7 और 8 GB ग्राफिक कार्ड से लेकर के 64 GB रैम से 128 GB रैम तक हम मशीन को यूज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट। मैंने कहा ना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं। सो आई होप आपको जो 5 सवाल हमने डिस्कस किए हैं आपको अप्रोप्रिएट आंसर उनका मिला होगा। और अगर आपकी क्वेरी डिफरेंट क्वेरी है, आप चाहते हैं कि आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब मिले, तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर वीक एक Q&A जरूर लेकर के आए और डिटेल डिस्कशन आपके साथ हमारा हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो PTS CAD एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 850 से ज्यादा हमारे वीडियोस हैं। बहुत सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस लोगों ने अपनी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की है। आपको समय मिले तो उन पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखिए। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।